प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, भाषा की मर्यादा, भाषा की शालीनता जो भी कोई खोता है, चाहे वह पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एनजेपी हरियाणा के निशाने पर रहता है। आज बात करेंगे अर्जुन चौटाला की। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला 1 जून को रोहतक में थे। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से पूरे हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और रसोई गैस की कीमतों को लेकर के प्रदर्शन किया था। अलग अलग मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे। विपक्ष का दायित्व है, इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष की भूमिका निभा रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि अधिकारी विपक्ष के नेताओं को उतना भाव नहीं दे रहे जितनी उम्मीद की जाती है, जितनी अपेक्षा की जाती है। रोहतक में भी यही हुआ। जिला प्रशासन के अधिकारी 3 घंटे तक ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो गुस्सा बढ़ना ही था, लेकिन ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि जब जाम लगाया गया और उपायुक्त और एसपी ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला से, तो अर्जुन चौटाला भड़क गए, आपा खो गए। उन्होंने जो कुछ कहा वह शब्दों की मर्यादा नहीं है, वह शालीनता नहीं है, वह एक विधायक को शोभा नहीं देता। और इंडियन नेशनल लोकदल के जिम्मेदार विधायक के नाते हम ये कहते हैं कि अर्जुन चौटाला ने सही नहीं किया। अगर अतीत की बात करें तो अर्जुन चौटाला की भाषा लगभग संयम रही है अभय चौटाला की तुलना में। अभय चौटाला का मिजाज अक्खड़ रहा है, वह फटकार लगाते हैं, मन में जो आता है वह कह देते हैं अधिकारियों को और उनके समर्थक उस पर तालियां बजाते हैं। अर्जुन चौटाला ने भी वही तेवर दिखाए। इन तेवर को लेकर के आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, किसी को भी भाषा की मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। अर्जुन चौटाला ने भाषा की मर्यादा खो करके एसपी को जो भी कुछ कहा वह सही नहीं था। वह दूसरे शब्दों में भी कड़ा संदेश दे सकते थे, कड़ी फटकार लगा सकते थे, अपनी भावना प्रकट कर सकते थे, अपना गुस्सा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह एक बार हम आपको बता देते हैं, मीडिया में भी आ रही है। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी करनी है तो कर, मेरे को मत सिखा कि किससे और कैसे बात करनी है। क्या करेगा, जा तू देखता हूं, अरे जा दफा हो जाए यहां से। यह शब्द नहीं है, ये जो हमने बताया है, ये अर्जुन चौटाला ने यही शब्द बोले रोहतक के एसपी गौरव राज पुरोहित को। हालांकि उन्होंने हाथ बढ़ा करके डिप्टी कमिश्नर को अपना ज्ञापन दे दिया, लेकिन जो भाषा की मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है एसपी और डीसी देर से आए हों, उनका कसूर हो, अधिकारियों ने विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं किया हो, विपक्ष के नेताओं से ज्ञापन लेने में देरी की हो, लेकिन इसका जवाब इस भाषा से नहीं दिया जा सकता। मैं डीसी एसपी के व्यवहार को लेकर के उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें ज्ञापन लेने के लिए इस तरह इतना लंबा इंतजार करवाना चाहिए था और इस तरह विपक्ष के नेताओं के लिए गेट बंद कर देना चाहिए था। ज्ञापन लेने में कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में तरीका यही है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अपना काम करते हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ जब मुद्दे होते हैं तो विपक्ष इसी तरह धरना, प्रदर्शन, इसी के माध्यम से अपनी आवाज उठाता है। वही इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। इंडियन नेशनल लोकदल की दिशा सही थी, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदर्शन करना हक था, उन्हें संविधान ने हक दिया हुआ है। विपक्षी नेता के नाते वह अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन डीसी और एसपी अगर 3-3 घंटे विपक्ष के नेताओं को इंतजार करेंगे तो लोगों का गुस्सा भी उन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन इस गुस्से को प्रकट करने का तरीका अमर्यादित भाषा और धक्का मुक्की किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अर्जुन चौटाला ने धक्का मुक्की नहीं की, अर्जुन चौटाला ने भाषा की मर्यादा लांघी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ। अब इस मुद्दे को लेकर के अधिकारियों की एसोसिएशन भी बीच में आई है। अधिकारियों की एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जताई है और मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है मैं एक बार आपको बता देता हूं। एसोसिएशन ने कहा है कि आईपीएस एसोसिएशन जनप्रतिनिधि के इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करती है। एसोसिएशन अधिकारियों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनका पूर्ण समर्थन करती है। जो आईपीएस की एसोसिएशन है उन्होंने कह दिया है कि हम अधिकारी के साथ खड़े हैं, गौरव राज पुरोहित के साथ खड़े हैं, डीसी के साथ खड़े हैं और अधिकारियों के साथ जो बेरुखी का व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, उसकी एसोसिएशन ने निंदा की है। हम आपको फिर बता दें कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 जून को पूरे हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और रसोई गैस की कीमतों को लेकर के प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान ये जो घटना हुई है वो हमने आपको बताई है। दोस्तों, आप अर्जुन चौटाला की भाषा को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।